तुमने और पापा ने मेरे लिए किया ही क्या है माँ। पापा की ईमानदारी की कमाई से क्या मेरे शौक़ पूरे हो पाए? और तुमने भी तो पैसा जुटाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मुझे घर का काम करवाया। क्या तुम भूल गई? पैसा न मिलने पर छोटा बेटा शुभम माँ सविता जी पर बरस पड़ा था। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा आईसीयू में भर्ती थे उस समय। पैसे कहाँ से आते? क्या उन्हें मर जाने देती मैं? क्या शौक़ था मुझे तुम लोगों से काम करवाने का? तेरे बड़े भाई सत्यम ने उस समय गुंडों की मार गाली खाकर भी चाय और पकौड़ा नहीं बेचा था क्या? लगभग सारा खर्च उसी ने दिया, पर आज तक हमको नहीं बोला। रोते हुए माँ बोली। हाँ, पर मेरे शौक़ मेरे सपने तो तुम लोगों की गरीबी की भेंट चढ़ गए न माँ। मेरे दोस्तों के मम्मी पापा बिना पूछे उन पर लाखों खर्च देते हैं, पर तुमसे और पापा से सिर्फ 10,000 का इंतज़ाम नहीं होता। तुम दोनों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। शर्म आती है कि मैं इतने गरीब घर में पैदा हुआ। मेरे ईमानदार बाप से अच्छे तो उनके माँ बाप हैं, जो काली कमाई करके भी अपने बच्चों के हर शौक़ पूरा तो करते हैं। सविता जी रोती रही और शुभम गुस्से में बड़बड़ाता हुआ दोस्तों संग बाइक पर निकल गया। थोड़ी देर बाद सत्यम घर आता है। सविता जी के पैर छूकर अपनी पहली सैलरी 1 लाख का चेक माँ को देते हुए कहता है, मेरी पहली सैलरी माँ, तुमने शिव जी की पूजा के लिए सोचा था ना। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो सत्यम के सर पर हाथ फेरती है। शुभम की कड़वी बातों को याद करके वो पूछती है, क्या तुझे मुझसे कुछ नहीं मांगना? हाँ माँ, वही जो मैं हर बार मांगता हूँ, पर तुम देती नहीं। क्या? जायदाद का जो भी हिस्सा मुझे मिलने वाला है वो शुभम को मिले। मुझे तुम्हारे और पापा के आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। नम आंखों से माँ को पुराने दिन याद आ गए। शादी के 10 साल तक कोई बच्चा न होने पर सत्यम को गोद लिया गया था। उसके 2 साल के अंदर ही शुभम हो गया। शुभम के आने के बाद पूरा परिवार उसे दुलारने में लग गया। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती। वहीं सत्यम को कोलू के बैल की तरह काम करवाया जाता। सविता जी भी इस भेदभाव से सत्यम को बचा न पाई, पर सत्यम ने कभी इसकी शिकायत नहीं की। दिन ब दिन ये भेदभाव बढ़ता ही गया, पर सत्यम शुभम से नफरत पालना तो दूर, उसके सामने कोई शुभम को छू भी नहीं सकता था। कुछ भी लाता तो पहले शुभम को खिलाता था, अगर बचता तो फिर वह खाता था। समय ने करवट ली। बढ़ती जिम्मेदारियों ने सत्यम को चट्टानी इरादों वाला मजबूत इंसान बना दिया। वही शुभम लाड़ प्यार पाकर भी गलत संगत पकड़ लिया। आए दिन माँ बाप से पैसे की डिमांड करने लगा। शुभम के लिए ज़मीन जायदाद ही उसके माँ बाप थे, जबकि सत्यम के लिए माँ बाप ही उसके जायदाद थे। आज सविता जी की आंखों में 2 आंसू हैं, एक खुशी के जो सत्यम ने दिया और एक दुख का जो माँ का लाडला शुभम ने दिया। गांव घरों में ठीक ही कहावत है, दुलारा बेटा दूर जाए, कौवा लेकर उड़ जाए। अपना होकर भी शुभम ने माँ बाप का दर्द न समझा और पराया होकर भी सत्यम ने माँ बाप का दर्द पर मरहम लगाना सीख लिया। माँ का असली लाडला कौन है, सत्यम या शुभम? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की और कहानियों को लेकर आएगा आपका अपना नूनू कहानियाँ, सच्ची और प्रेरक घटनाओं पर